Like what? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी। तो अब हम सारे घर वाले निकले, आप पीछे देख सकते हो। चलो तो हमारे आगे साथ की चलो जर्नी श्याम जी के यहाँ। आगे की भाभी जर्नी हम कैसा लग बताते रहा है हैं। आपको? बस हम पहुंच चुके थे भिवानी जंक्शन और हमारी ट्रेन आने वाली थी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। तो हम जाते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 और ट्रेन में काफ़ी टाइम था तो हम धीरे धीरे ऐसे टहल टहल के जा रहे थे। आज ठंड भी काफ़ी कम थी तो इतनी दिक्कत नहीं आई जाने में, ना धुंध थी ना कुछ था, तो धूप निकली हुई थी तो आराम से हमने फ्लाईओवर क्रॉस किया। और यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है। मैं पहली बार अपने ससुराल के रेलवे स्टेशन जंक्शन पे आई हूँ और ये मेरी पहली ट्रिप होगी ट्रेन में विद ससुराल की फैमिली। और ये एक मेरे देवर हमेशा पीछे ही रहते हैं। तो हम लोग जा रहे थे, मैं, मेरे हस्बैंड, दीदी, चाची, चाची के 2 बच्चे, एक दीदी हैं, एक भाई है और एक बुआ जी की लड़की। तो हम टोटल 7 लोग थे जाने वाले। तो हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन ट्रैक पर। और ट्रेन को आने में अभी काफ़ी टाइम था तो हमने सोचा कि चलो जाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, बैठते हैं, अपना एंजॉय करते हैं, तब तक तो ट्रेन आ ही जाएगी। और धूप भी आज अच्छी खासी थी तो इतनी कुछ दिक्कत आ नहीं रही थी धूप में खड़े होने में। फिर थोड़ी देर बैठ के इधर उधर की बातें बनाई और थोड़ा हंसी मजाक किया। फिर उधर से हमें ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ आई तो हम फटाफट से एक्टिव हो गए और ट्रेन को देखने लगे जैसे हमने पहली बार ट्रेन देखी हो। ट्रेन आई। कोई भी सफ़र हो बिना फैमिली के अधूरा ही लगता है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया अपनी फैमिली के साथ जाकर। फैमिली के साथ जो मोमेंट होते हैं ना वो बहुत ही अलग होते हैं। जब पूरी फैमिली साथ जाते हैं तो टाइम का भी पता नहीं चलता है कि कैसे टाइम निकल गया। तो हम पहुँच और ध्यान से देखो इन दोनों इंसानों को। ट्रेन में बैठते ही इन्होंने खोला अपना खाने का पिटारा और ये था कुछ बाहर का व्यू जो बहुत ही सुंदर था। सरसों का टाइम चल रहा है तो लोगों के खेतों में सरसों दिख रही थी और उसके छोटे छोटे फूल भी। अब बैठे बैठे क्या करें, चलो करते हैं कुछ काम। तो कर लिया हमने लूडो शुरू। लूडो खेलते खेलते हम पहुंच गए थे रिंगस जंक्शन। तो हम सब उतरे ट्रेन से और चलने लगे आगे, क्योंकि रिंगस से हमें अपना कुछ पर्सनल अगर हम लेके आते तो हम उससे जा सकते थे, अदरवाइज़ हमें वहाँ से कुछ लोकल ऑटो लेना पड़ेगा। तो रेलवे स्टेशन के बैक साइड में वहाँ पे बहुत सारे लोकल ऑटो लगे हुए थे। तो वहाँ पर शायद पर पर्सन 50 रुपीज़ था। तो हम लोग 7 लोग थे तो वो हमें 250 या 300 रुपये में लेके गए थे। तो हम फटाफट से ऑटो में बैठे और निकल गए आगे की जर्नी के लिए। जैसे जैसे शाम होती जा रही थी फिर ठंड भी काफ़ी बढ़ती जा रही थी। जैसे इंसान कुछ काम कर रहा होता है तो इतना नहीं थकता है, बैठे बैठे ट्रैवल करके बहुत थक जाते हैं सच में। सबकी शक्ल देख के लग ही रहा होगा कि कितने थक गए हैं। श्याम जी के कुछ भक्त ऐसे भी थे जो रिंगस से ही झंडा लेकर आ रहे थे पैदल पैदल, इतनी ठंड में नंगे पाँव। खैर वही बात है, भगवान जिसको जैसे बुलाता है वो वैसे ही जाता है। तो हम पहुंच गए फाइनली उस डेस्टिनेशन पर जिसके लिए हम सुबह से स्ट्रगल कर रहे थे। और यहाँ आने के लिए हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, काफ़ी टाइम। हमें नहीं, पूरी फैमिली ही वेट कर रही। तो श्याम दरबार को देखकर एक बार को तो आंखों को तसल्ली मिल गई कि चलो जहाँ आना था वहाँ हम पहुँच ही गए। फिर नेक्स्ट स्ट्रगल हमारा ये था कि हमें रुकने के लिए एक वो ढूंढना था होटल। तो हम उसके लिए जाते हैं आगे और आप रश देख सकते हो कितना हो रखा, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी क्योंकि उस दिन थी बसंत पंचमी तो काफ़ी लोग आए थे। और हम ऐसा रूम ढूंढ रहे थे जो हमें मतलब मंदिर के पास ही मिल जाए, इतनी दिक्कत ना आए हमें मतलब मंदिर तक जाने के लिए। और लोगों को टेंशन हो रही थी रूम ढूंढने के लिए, हम लोग अपनी मस्ती में मस्त थे। हम कम से कम 1.5-2 किलोमीटर चले होंगे पर हमें कोई अच्छा रूम नहीं मिला था। तब तक हम मार्केट में ही घूम रहे थे। तो हम धीरे धीरे चलो कोशिश करते जा रहे हैं कि आगे मिल जाए, हमें कुछ मिल जाए, हमें मंदिर के पास ही रूम मिल जाए। और दिक्कत सबसे बड़ी ये थी कि हमें चाहिए था एक ही रूम जिसमें हमारी पूरी फैमिली एक साथ रह सके। अब जब घूमने साथ आए हो तो रहेंगे भी साथ ही, अलग अलग रहने में क्या ही मज़ा आता है। फिर हमने एक धर्मशाला में भी ट्राई किया था बट वहाँ पर कॉमन वॉशरूम था और वो हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। तो हमने उस लोकेशन को भी कट कर दिया और वहाँ से आगे निकल गए। फिर मैं वीडियो बनाना भूल गई जहाँ हमने रूम लिया था। तो हम पहुँच गए सारे, कुछ लोग भूखे थे तो उन्होंने खाया खाना और इधर मेरे पति देव गए थे थक तो उन्होंने किया थोड़ा सा। फिर हम दोनों हो गए फटाफट से रेडी क्योंकि हमें गठजोड़े के लिए माथा टेकने जाना था। और जो रूम हमने लिया था मंदिर से ओनली 150 मीटर दूर था बस। तो हमें इतनी दिक्कत नहीं आई इसलिए हम फटाफट से फ्रेशन अप होके अपना निकल गए थे बाहर कि हम अभी दर्शन करके आ जाते हैं। सुबह हमें जल्दी घर भी वापस जाना है तो जल्दी जल्दी में दर्शन हो नहीं पाएंगे। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी लोग खाटू श्याम जी जाएँ तो कृपया नीचे देख के ज़रूर चलें क्योंकि नीचे कुछ भी पड़ा हो सकता है जिससे आपके पैरों में लग सकती है। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं श्याम जी कुंड, जहाँ पर
बोलते हैं कि श्याम जी नहाते थे, वहाँ पर एक कुंड बना हुआ है। तो सबसे पहले हमने उतारी अपनी चप्पलें और हम गए श्याम जी कुंड देखने। और वहाँ पर थोड़ा सा पानी होता है कि आप अपने पैरों को धोकर ही अंदर जाएं, तो जिससे ज़्यादा गंदगी ना फैले। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, पर क्या करें, जो श्याम जी के रंग में रंग गया वो रंग ही गया, उसको क्या दिखता है फिर। शाम को दर्शन होते हैं 9:30 बजे तक, बट वो 9:30 से धीरे धीरे जो भीड़ होती है ख़त्म होते होते ना 10 तो बज ही जाते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं वो कुंड देखने, बट उस कुंड में ना पानी नहीं था उस टाइम पे, तो हम उसको बस ऐसे ही देख कर आ गए, उसमें नीचे नहीं गए क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं था नीचे जाने का, उसमें पानी ही नहीं था बिल्कुल भी। तो ये कुछ ऐसा लुक था उसका। पुराने ज़माने में ऐसे ही कुंड हुआ करते थे जिसमें नहाते थे लोग। तो ये देखकर हम वापस आ जाते हैं बाहर। कुछ लोग गए हुए थे नीचे, जिनको थोड़ा बहुत पानी मिल रहा था उनसे वो अपने ऊपर छींटे मार के वापस आ गए। फिर हमने वहीं से अपनी गठजोड़े की जात है वो स्टार्ट कर दी। वहीं से मैंने अपनी चुनरी ओढ़ ली और इन्होंने रुमाल पकड़ लिया। और ये तब तक पकड़ना होता है जब तक आप श्याम जी के दर्शन ना कर लो। फिर वैसे ही हम पैर धोकर आ गए बाहर। और जो भी जाएं प्लीज़ देख कर जाएँ, क्योंकि नीचे का जो फ़र्श है ना बहुत फिसलने वाला है, तो कोई गिर भी सकता है, तो आराम आराम से चलें। फिर हम श्याम कुंड से बाहर निकले तो आए बाहर की साइड मेन रोड पे, जहाँ मार्केट के बीच में से रास्ता जाता है मंदिर के लिए। जैसे जैसे दर्शन का टाइम नज़दीक आ रहा था वैसे वैसे ना भीड़ भी बढ़ती ही जा रही थी। पर श्याम भक्त इतने दीवाने होते हैं कि उनको ना तो ठंड दिखती है ना गर्मी दिखती है, जिनको दर्शन करने होते हैं वो करते ही हैं। और हम भी उनमें से एक हैं कि अब करना है तो करना ही है। जब हम मार्केट में से निकल रहे थे तो मार्केट भी इतने सुंदर बन सजा रखा है ना कि हर शॉप को देखो तो ऐसा मन करता है कि चलो पहले इसके अंदर चलते हैं, सामान देख के आते हैं, फिर जाते हैं कहीं और। तो अपने मन को समझाते हुए हम पहुंच जाते हैं बाबा के मंदिर में। पहले हम लगे थे लाइन में, बट जैसे जैसे हम लाइन में आगे बढ़े ना तो एक पुलिस वाले भैया को हम दिख गए, तो उन्होंने ना हमारे लिए वीआईपी लाइन खोल दी, जिसमें मतलब वीआईपीज़ जाते हैं। तो हमने उस लाइन में लगकर बाबा के दर्शन किए और वहाँ से दर्शन इतने अच्छे हुए ना कि हमारा यहाँ आना सफल हो गया। सही बताऊँ तो हमें मतलब जितना भी हमने स्ट्रगल किया था वो सारा हमें यहाँ आके बिल्कुल सुकून में बदल गया कि चलो हमारे साथ ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हमें बाबा के दर्शन इतने अच्छे से नसीब हो गए कि हमने बड़े तसल्ली से खड़े होकर दर्शन करे। और बाय लक हमें पुलिस वाले भैया भी इतने अच्छे मिल गए कि उन्होंने हमारे लिए बिना कहे ही गेट खोल दिया। तो हमने चेक इन पॉइंट पर चेक इन किया और निकल गए आगे। मैं ज़िंदगी में दूसरी बार श्याम जी के दर्शन करने गई थी। इससे पहले भी गई थी, तो इससे पहले भी मेरे बहुत अच्छे दर्शन हुए थे और इस बार तो और ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए थे। तो फटाफट से बाबा के दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं बाहर। वहाँ खाई हमने दाल कचौड़ी, क्योंकि हम दोनों तभी खाना खा सकते थे जब हम बाबा के दर्शन कर लेते, वहाँ पर ढोक लगा के आ जाते। तो हमने वहाँ से बाहर आके खाई दाल कचौड़ी। फिर थोड़ा बहुत हमने मार्केट घूमे तो क्या, हम मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी तो मन ही नहीं किया घूमने का। फिर जब रात को भी मन नहीं भरा तो हम सुबह उठ के सब चाय पी के दोबारा से सोचते हैं कि दोबारा बाबा के दर्शन करने जाते हैं। तो फटाफट से हम लोगों ने चाय पी और चाय पीने के बाद हम निकल गए बाबा के दर्शन करने के लिए। फिर वहाँ से दर्शन करके आके हम हो गए रेडी। मैंने पहना ये सूट और सब ने अपने बैग वैग पैक कर लिए, सब खड़े हो गए क्योंकि घर भी हमें टाइम से जाना था, बहुत ठंड हो रही थी ना इसलिए। तो सुबह के दर्शन के लिए रात के मुकाबले काफ़ी भीड़ होती है। जब मैं गई थी तो सुबह 5 बजे की लाइन लगी हुई थी, उधर बाहर रोड तक लगी हुई थी। फटाफट से हमने लिया ऑटो रिंगस जाने के लिए। हमारी ट्रेन भी आने वाली थी तो हमें जल्दी जल्दी भागना पड़ा कहीं हमारी ट्रेन ना निकल जाए। तो अपने पैरों की रफ्तार बढ़ाते हुए हम लोग पहुँच जाते हैं रिंगस जंक्शन पहुँचने के बाद हमने फटाफट से अपनी टिकट ली और प्लेटफॉर्म पर जाकर खड़े। बाय लक हमारी ट्रेन थोड़ी लेट थी तो हम टाइम से पहुंच गए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।